Hello, good morning student. Myself is Khan from Paras English High School. Today I will teach Standard 4 subject Journal English Chapter 6 The Simple Past Tense. Read this sentence. अब यहाँ पे जो सेंटेंस दिया है हम उससे पहले पढ़ेंगे, रीड करेंगे. The chief guest hoisted the flag the morning he came from London yesterday. अब यहाँ पे hoisted और come पे अंडरलाइन दिया है. The verb underline are in the past tense. यानी जो hoisted और come है उसके नीचे जो अंडरलाइन की है तो वो क्या है, पास्ट टेंस है. They refer to past time learned. Regular verb take ed. To from there simple past tense from. यानी जिस वर्ड में ed लास्ट में लगता हो तो वो सिंपल पास्ट टेंस होगा. जैसे hoisted तो यहाँ पे ई और डी लगा तो ये क्या हो गया, सिंपल पास्ट टेंस हो गया. फॉर एग्जाम्पल वर्क, वर्किड, वर्किड यहाँ पे ईडी लगा तो ये क्या हो गया, सिंपल पास्ट टेंस हो गया. जम्प, जम्पिड, अब यहाँ पे ईडी लगा तो ये क्या हो गया, सिंपल पास्ट टेंस हो गया. अ वर्ब एंडिंग इन ई टेक डी. अब क्या दिया है, जो वर्ब के एंड में ई और डी लगता है वो सिंपल पास्ट टेंस होता है. तो फ्रॉम देयर सिंपल पास्ट टेंस फ्रॉम. फॉर एग्जाम्पल लव, लव इट, सेव, सेव इट. अब यहाँ पे लव इट पे ईडी लगा तो ये क्या हो गया, सिंपल पास्ट टेंस हो गया. और यहाँ पे सेव इट पे ईडी लगा तो ये क्या हो गया, सिंपल पास्ट टेंस हो गया. अब क्या है, द चीफ गेस्ट hoisted the flag this morning he came from London yesterday. The verbs underlined are in the past tense. They refer to past time and regular verbs take ed to from their simple past tense. From example work, work it, jump, jump it. Verb ending in ed take d to from their simple past tense from. Love, love it, save, save it. And next him irregular verbs from their past tense in a different way, not the past tense forms of some common irregular verbs given below. अब यहाँ पर प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस दोनों बताया है. अब प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में क्या डिफरेंट है वो यहाँ पे बताया है. ब्रेक, ब्रॉक, तो जो ब्रेक है वो प्रेजेंट टेंस है और जो पास्ट टेंस है वो ब्रॉक है. गिव, अब जो गिव है वो पास्ट टेंस है. गिव ये क्या है, पास्ट टेंस है. बाय ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है. बॉट ये पास्ट टेंस है. ब्रिंग ये प्रेजेंट टेंस है. ब्रॉड ये पास्ट टेंस है. ईट, ईट ये प्रेजेंट टेंस है. एट ये पास्ट टेंस है. सी प्रेजेंट टेंस है. सेव पास्ट टेंस है. गो प्रेजेंट टेंस है. वेंट पास्ट टेंस है. राइट प्रेजेंट टेंस है. ब्रॉट पास्ट टेंस है. यहाँ पे क्या बताया है, प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस. अब प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस सेम एग्जांपल है. कीप, कीप इट, यानी जो कीप है वो प्रेजेंट टेंस है और जो कीप इट है वो पास्ट टेंस है. एक वर्ब का दूसरा वर्ब. वेक प्रेजेंट टेंस है. वॉक पास्ट टेंस है. वीप प्रेजेंट टेंस है. पास्ट टेंस है. वेप्ट. टीच प्रेजेंट टेंस है. टॉट पास्ट टेंस है. ड्रिंक प्रेजेंट टेंस है. ड्रंक पास्ट टेंस है. सिंग प्रेजेंट टेंस है. सेंग पास्ट टेंस है. कम प्रेजेंट टेंस है.
केम पास्ट टेंस से, स्लिप प्रेजेंट टेंस से, स्लिप्ड पास्ट टेंस। यहाँ पे क्या बताया, प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। अब नेक्स्ट दिया है, fill in the blanks with the simple past tense from of the verbs given in the brackets. The first one is done for you. अब यहाँ पे जो सिंपल पास्ट टेंस है वो हमें यहाँ पे लिखना है। The policeman killed the hen that laid a golden egg. यहाँ पे काउंट्स में दिया है ली, तो यहाँ पे हम कर देंगे लीड, यानी सिंपल पास्ट टेंस बना देंगे। द रानी ऑफ झांसी खाली जगह ब्राइवली अगेंस्ट द बैरिस्टिज, तो फाइट है, तो इसको हम पास्ट टेंस करेंगे तो होगा फॉट। सक्सेसफुल खाली जगह होमिलेट, तो यहाँ पर दिया है ब्राइट, तो हम पास्ट टेंस करेंगे ब्रॉट। माय फादर एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक फॉर मी, तो यहाँ पे बाय है, तो यहाँ पे हम पास्ट टेंस करेंगे ब्रॉट। आई फ्रेंच इज माय स्पेशल सब्जेक्ट, तो यहाँ पे चॉइस है, तो ई को चॉइस है, तो यहाँ पे हम चॉइस लिखेंगे चूज। मिस गोम्स यूज इंग्लिश लास्ट ईयर, तो यहाँ पे टीचर दिया है, तो यहाँ पे हम पास्ट टेंस करेंगे टॉट। आई माय मदर्स ईमेल यस्टरडे, तो रिसीव है, तो यहाँ पे हम पास्ट टेंस में रिसीव इट कर देंगे। आई रिसीव इट माय मदर्स ईमेल यस्टरडे, रिसीव। ही वर्क अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वर्क है, तो यहाँ पे हम बैक है, तो यहाँ पे हम वर्क करेंगे, पास्ट टेंस करेंगे। ही वर्क अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई डिड माई होमवर्क इन द मॉर्निंग, यहाँ पे टू है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डिड लिखेंगे। आई डिड माई होमवर्क इन द मॉर्निंग। द thief behind a tree hide, तो यहाँ पर हाइडेंस लिखेंगे। क्या था, रिपीट नाउ। द policeman killed the hen that laid a golden egg lay. The Rani of Jhansi fought bravely against the British fight. Shakespeare wrote Hamlet. My father wrote an interesting story book for me. I chose French as my special subject. Miss Gomez taught use English last year. I received my brother's email yesterday. He woke up early in the morning. Back. I did my homework in the morning. The thief hidden behind a tree. अब यहाँ पर क्या था, जो पास्ट टेंस था हमें वो लिखना था। एंड नेक्स्ट है टू मेक अ नेगेटिव सेंटेंस इन द सिंपल पास्ट टेंस। जो नेगेटिव सेंटेंस है वो क्या है, सिंपल पास्ट टेंस। वी यूज डिड एज अ हेल्पिंग verb before not and then use the main verb in its original form. For example, positive, he drank coffee.
पॉजिटिव में क्या बना, ही ड्रंक कॉफ़ी। अब नेगेटिव में ही डोंट ड्रिंक कॉफ़ी। ये कौन सा वर्ड हो गया, नकार वर्ड हो गया। पॉजिटिव में होगा शी कम इन द मॉर्निंग। अब नेगेटिव में आएगा शी डोंट कम इन द मॉर्निंग। यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों दिया है। जो नेगेटिव सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस है। टर्न द सेंटेंस इनटू द नेगेटिव फॉर्म। द फर्स्ट ऑन इज डन फॉर यू। अब यहाँ पे हमें सिंपल पास्ट टेंस बनाना है, यानी नेगेटिव सेंटेंस। तो शी मेड हर पॉइंट क्लियर। शी इसका हम नेगेटिव बनाएंगे, शी डोंट मेक हर पॉइंट क्लियर। जहाँ पे डोंट लगता होगा वो क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा, पॉइंट हर। एंड नेक्स्ट है रमा ब्रोक द विंडो। अब इसका नेगेटिव बनेगा, सॉरी, राम ब्रोक द विंडो, राम डोंट ब्रोक द विंडो। द चिल्ड्रन एट ग्रेप्स। इसका नेगेटिव बनेगा द चिल्ड्रन डोंट ईट grapes. We sang many songs in the bus. नेगेटिव सेंटेंस बनेगा we don't sing many songs in the bus. And next है the old woman wept. नेगेटिव सेंटेंस बनेगा द ओल्ड वुमेन। एंड नेक्स्ट है द प्राइम मिनिस्टर वेंट टू आसाम। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा द प्राइम मिनिस्टर डोंट गो टू आसाम। एंड रिपीट नाउ। She made her point clear. Negative, she didn't make her point clear. Ram broke the window. And negative, Ram don't broke the window. The children ate grapes. And negative sentence होगा the children don't eat grapes. And next, we sang many songs in the bus. And we don't sing many songs in the bus. The old woman wept. The old woman. The prime minister went to Assam. Negative बनेगा the prime minister did go to Assam. अब यहाँ पे हमने क्या किया, जो नेगेटिव वर्ड था यानी जो सिंपल पास्ट टेंस था, हमने उसको इस्तेमाल करके जो सेंटेंस था उससे नेगेटिव करके लिखा। एंड रीड नाउ, रीड द सेंटेंस। द चीफ गेस्ट होइस्टेड द फ्लैग दिस मॉर्निंग। अब यहाँ पे होइस्ट पे अंडरलाइन दिया है। He came from London yesterday. जो कम है उस पर क्या दिया है, अंडरलाइन दिया है। The verb underline are in the past tense. जिसके नीचे अंडरलाइन दिया है वो क्या है, पास्ट टेंस है। They refer to past time done. यानी जिस वर्ड के नीचे अंडरलाइन दिया है वो पास्ट टेंस है, यानी जहाँ पर ईडी लगता हो वो पास्ट टेंस सेंटेंस होता है। एंड रेगुलर वर्ब्स टेक ईडी।
टू फ्रॉम देयर सिंपल पास्ट टेंस फ्रॉम। देखिए यहाँ पे रेगुलर यानी जहाँ पे ईडी लगता है वो सिंपल पास्ट टेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल वर्क, वर्किंग, तो यहाँ वर्किंग में ईडी लग गया तो ये क्या हो गया, सिंपल पास्ट टेंस हो गया। जंप, ये हो गया जंपिंग, यहाँ पे क्या लगा, ईडी लगा तो ये क्या हो गया, सिंपल पास्ट टेंस हो गया। वर्ब एंडिंग ई टेक डी, टू फ्रॉम देयर सिंपल पास्ट टेंस फ्रॉम। क्या दिया है, वर्ब के एंड में जहाँ ईडी लगता हो वो सिंपल पास्ट टेंस कहलाता है। एंड एग्जाम्पल्स लव, लव इट, सेव, सेव इट। अब लव इट में ईडी हुआ तो ये क्या हो गया, सिंपल पास्ट टेंस हो गया। अब सेव, सेव इट, सेव इट में ईडी लगा तो ये क्या हो गया, सिंपल पास्ट टेंस हो गया। तो क्या था, द चीफ गेस्ट होइस्टेड द फ्लैग दिस मॉर्निंग, he come from London yesterday। The verbs underlined are in the past tense, they refer to past time। And next, regular verbs take ed to, from, their, simple past tense from। And for example, work, work it, jump, jump it। Verbs ending in ed, e take t, to, from, their, simple past tense from। Example love, love it, save, save it। And next है regular verb from their past tense in a different way, यानी past tense का different way बताया है। Note the past tense forms of some common रेगुलर वर्ब गिवन बिलो। अब यहाँ पर प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस बताया है। अब यहाँ प्रेजेंट टेंस में कौन कौन सा था, ब्रेक, ब्रॉक, यानी जो ब्रेक है वो प्रेजेंट टेंस है और जो पास्ट टेंस है वो ब्रॉक है। गिव, गिव, गेव, तो जो गिव है वो प्रेजेंट टेंस है और जो गिव है वो पास्ट टेंस है। बाय प्रेजेंट टेंस है, ब्रॉड पास्ट टेंस है। ब्रिंग पास्ट प्रेजेंट टेंस है, ब्रॉड पास्ट टेंस है। ईट प्रेजेंट टेंस है, एट पास्ट टेंस है। सी प्रेजेंट टेंस है, सेव पास्ट टेंस है। गो प्रेजेंट टेंस है, वेंट पास्ट टेंस है। राइट प्रेजेंट टेंस है एंड पास्ट टेंस ब्रॉट। यहाँ पे प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस बताया है। अब नेक्स्ट है प्रेजेंट टेंस, कीप प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस में कीप इट। वेक प्रेजेंट टेंस, वॉक पास्ट टेंस। वीप प्रेजेंट टेंस, whipped past tense। teach present tense, taught past tense। drink present tense, drunk past tense। sing present tense, sung past tense। come present tense and came past tense। sleep present tense, sleep it past tense। अब नेक्स्ट है fill in the blanks with the simple past tense forms of the verb give in the brackets। The first one is done for you। अब यहाँ पे जो सिंपल पास्ट टेंस है वो हमें लिखना है। The policeman killed the hen that laid the golden egg। तो यहाँ पर ले है
तो LAID लगा दिए, तो ये क्या हो गया, सिंपल पास्ट टेंस हो गया। अब नेक्स्ट है द रानी ऑफ झांसी ब्राइवली अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो फाइट है, तो हम यहाँ पे फॉट लिखेंगे, द रानी ऑफ झांसी फॉट ब्राइवली अगेंस्ट द ब्रिटिश। एंड नेक्स्ट है शेक्सपियर हेमलेट राइट है, तो यहाँ पे हम रॉट लिखेंगे, शेक्सपियर रॉट हेमलेट। माय फादर एन इंटरेस्टिंग स्टोरी फॉर बुक फॉर मी। तो बाय है, तो हम ब्रॉट लिखेंगे, माय फादर ब्रॉट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक फॉर मी। नेक्स्ट है आई फ्रेंच इज माय स्पेशल सब्जेक्ट। चॉइस है, चूज लिखेंगे, आई चूज फ्रेंच इज माय स्पेशल सब्जेक्ट। मिस गोमेज यूज इंग्लिश लास्ट ईयर। टीच, यहाँ पे हम लिखेंगे थॉट। मिस गोम्स taught use English last year. I my mother's email yesterday. Receive, तो यहाँ पे हम received करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस। I received my mother's email yesterday. He up early in the morning. Wake है, तो हम यहाँ पे walk लिखेंगे, walk up early in the morning. I my homework in the morning. Do है, तो यहाँ पे हम did लिखेंगे, I did my homework in the morning. यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल पास्ट टेंस किया। The tree behind a tree. Hide है, तो hidden लिखेंगे, The thief hidden behind a tree. क्या था, The policeman killed the man that laid a golden egg. The Rani of Jhansi fought bravely against the British. Shakespeare wrote a bright Hamlet. My father brought an interesting storybook for me. I choose French as my special subject. Miss Gomes should use English last year. I received my mother email yesterday. He woke up early in the morning. I did my homework in the morning. The thief hidden behind a tree. अब यहाँ पे क्या था, जो सिंपल पास्ट टेंस का वर्ब था वो हमने जो अंडरलाइन थी वहाँ पर हमने कंप्लीट किया। हम नेक्स्ट है टू मेक अ नेगेटिव सेंटेंस इन द सिंपल पास्ट टेंस। वी यूज डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब before, not and then use the main verb in its original form. And for example, positive, he drank coffee. Negative, he don't drink coffee. Positive में आएगा she come in the morning and negative में आएगा she don't come in the morning. यहाँ पे हमने सिंपल पास्ट टेंस बताना है। टर्न द सेंटेंस इनटू द नेगेटिव फॉर्म, यानी जो नेगेटिव सेंटेंस है वो हमें लिखना है। द फर्स्ट
one is done for you. She made her point clear. अब इससे हमें नेगेटिव शब्द बताना है, वर्ड बताना है. She don't make her point clear. नेक्स्ट है राम broke the window and Ram didn't broke the window. क्या हुआ? नेगेटिव सेंटेंस हुआ. The children ate grapes. नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे. The children don't eat grapes. We sang many songs in the bus. अब नेगेटिव हम बनाएंगे. We don't sing many songs in the bus. The old woman wept. एंड इसका हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे. The old woman, नेगेटिव सेंटेंस बना. The prime minister went to Assam. इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे. The prime minister don't go to Assam. क्या था यहाँ पे? हमें नेगेटिव सेंटेंस बना था डोंट लगा के. तो ये हमने किससे किया? राम ब्रोक द विंडोज. तो राम लिखने के बाद हमने डोंट लगा के फिर उसका आगे का सेंटेंस कंप्लीट किया. ब्रोक द विंडो. तो ये क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया. द चिल्ड्रन एट ग्रेप्स. तो हमने द चिल्ड्रन के बाद डोंट लगा दिया और वापस से पूरा सेंटेंस वही लिख दिया. इट ग्रेप्स.